जी, मैं नमस्कार जयपुर का दोस्तों। ही रहने वाला हूँ और मैं दिमागी एमपीएस स्कूल नक्सल से पढ़ा हुआ कौन हूँ है? और एमईटी जो देश के यूनिवर्सिटी से विकास मैंने में बीटेक किया है। बाधा बनते हैं वो या जो देश का विकास करना चाहते हैं? ये सवाल मेरा आपसे वीडियो के अंत में रहेगा। पहले कुछ बातें हैं, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। विश्व में एआई का बूम चल रहा है। एआई और चिप्स का बूम चल रहा है। जो कंपनियाँ एआई की हैं या चिप्स की हैं या टेक्नोलॉजी की हैं, उनमें बहुत बड़ी बूम आई है और उसमें पूरा विश्व पैसा लगा रहा है। अमेरिका जैसा देश जो है, लड़ाई लड़ते हुए, युद्ध ईरान से करते हुए भी उसके मार्केट, स्टॉक मार्केट प्रत्येक दिन हायर हाई जो है कि क्लोज़ हो रहे हैं। इस एआई बूम की वजह से भारत का स्टॉक मार्केट ताइवान के स्टॉक मार्केट से पिछड़ गया। वो क्यों पिछड़ा? क्योंकि ये एआई की बूम चल रही है और भारत में एआई की कोई कंपनी ढंग की नहीं है, ना ही सेमीकंडक्टर की कोई कंपनी है। ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। एक चुईया जैसा देश है, या यूँ कहें कि देश भी नहीं है वो, जिस पे चीन अपना अधिकार मानता है। तो एक झारखंड से भी छोटा, झारखंड से भी आधा क्षेत्रफल में वो भारत को पीछे छोड़ दे रहा है इस एआई की वजह से। और आप अपने यहाँ के एआई इंजीनियरों को पीट रहे हैं, वो जबकि जानते हैं कि स्कूलों की स्थिति ठीक होगी तो और बच्चे पढ़ेंगे और आगे जाएँगे और शिक्षा का एक माहौल बनेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये लोग जो उनको रोक रहे हैं, जो शिक्षा को बेहतर नहीं करने देना चाहते हैं, जो तबेले में चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, वो दिमागी नक्सल नहीं है क्या? बड़े आसानी से लोग जो शिक्षा पे बात करते हैं, जो बेहतरी की बात करते हैं, उनको दिमागी नक्सल बोल दिया जाता है, या पता नहीं किस विचारधारा के लोग हैं कि वो किसी को भी दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल बोल देते हैं। मैं तो ये देखता हूँ जिनके बारे में बोला जाता है, वही देश के लिए सोच रहे होते हैं, देश की चिंता कर रहे होते हैं, किस दिशा में देश जा रहा है, उसके बारे में वही सोच रहे होते हैं। आप ये बताइए मुझे कि जो आईआईएम है या फिर आईआईटी है या फिर जो इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स हैं, वो भी तो सरकारी हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था क्यों अच्छी है, क्यों बुरी नहीं हुई? जबकि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में इतनी खराबी आई कि ब बच्चे तबेले में पढ़ रहे हैं या फिर इतनी बेकार हालत में पढ़ रहे हैं कि कोई देख-रेख करने वाला नहीं है। क्योंकि वहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मिडल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, और आपके बच्चे जब आईआईएम, एम्स और आईआईटीज़ में पढ़ते हैं, तो वहाँ की व्यवस्थाएँ बेहतर होनी चाहिए। और जहाँ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही पड़ा रहने देना चाहिए उसको। इन सवालों के जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि ये दिमागी नक्सल कौन लोग हैं? धन्यवाद दोस्तों।